क्या इस बार बोर्ड परीक्षा कैंसिल होने वाली है? क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? विद्यार्थी परेशान है कि क्या इस बार भी हमारी मौज हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी? हमें एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है? भगवान कर ना करे ऐसा हो ही ना। आपको हमें क्या करना है भाई? HMPV वायरस क्या है? क्या इस बार बोर्ड परीक्षा कैंसिल होने वाली है? क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विद्यार्थी परेशान है कि क्या इस बार भी हमारी मौज हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी? क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? हमें एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है? इन तीनों बातों पर हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि यह वायरस कहां से आया है, कैसे आया है, किसको प्रभावित कर रहा है और इसका वर्तमान में परिप्रेक्ष्य क्या है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में साझा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आपकी जो बात यह है कि एग्जाम हमारे होंगे या नहीं होंगे, लॉकडाउन लग जाएगा क्या हम पढ़ाई करें या नहीं करें? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। आपकी परीक्षा हर हाल में होगी। इसका कारण यह है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लियर ये कह दिया है कि ये जो HMPV वायरस है कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी आ चुका है और भारत इस तरह के मामलों में निपटने के लिए पहले से तैयार है। बाकायदा मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत में इस वायरस का आना कोई नई बात नहीं, और वीडियो जारी करके हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि कई सालों से पूरी दुनिया में यह वायरस फैल रहा है, तो इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लियर ऐसा कह दिया कि कोई चिंता करने की बात नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखनी है, उसमें कोई भी कोताही आपको नहीं बरतनी है। यह वायरस पहले भी आ चुका है। बात करते हैं ये वायरस है क्या, कहां से आया, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो इसके अंदर हम जाते हैं तो डॉक्टरों का कहना है कि 5 वर्ष की आयु तक का हर बच्चा पहले से इसके संपर्क में आ रखा है, यानी ऐसा कोई नहीं है कि कोई वायरस नहीं है। और वैसे भी दुनिया में न जाने कितने वायरस होते हैं, उन्हीं में से एक वायरस HMPV वायरस है। और HMPV लगभग 3% श्वसन संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। अनुमान है कि 5 से बच्चों में 10 से 12% श्वसन रोगों का कारण भी बनता है। बेंगलोर में सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई 2 मामले ऐसे पाए गए थे, उसके बाद में लेकर के सब लोग चिंता कर रहे थे क्या इससे लॉकडाउन लग जाएगा, क्या पढ़ाई हमें अब क्या करनी है, कैसे करनी है, और बड़ी चिंताएं हो रही थी। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कह रहा है कि किसी न किसी रूप में इस वायरस से एक बार गुजर चुका है। तो यानी आपकी परीक्षाएं होने वाली है, कोई कैंसिलेशन नहीं होने वाला है। बोर्ड आपका यथावत उसी समय पर होने वाला है। और दूसरी बात क्या है, लॉकडाउन हमने आप सबने देखा कि जो कोरोना का समय था कितना खतरनाक समय था, किसी को अच्छा नहीं लगता, एकदम एक घरों के अंदर बंद करके रह जाते थे। तो हम भगवान ना करे ऐसा हो ही ना, मतलब जो स्थितियां चल रही है वो सुचारू रूप से चले। बात करते हैं चीन। चाइना ने खुद क्लियर कह दिया है कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है। चीन में ये जो वायरस है, सर्दी जुकाम वाले जो चीजें हैं वो पहले की तुलना में बहुत कम देखने को मिल रही है और हमारे यहां पर यात्रा करना सुरक्षित है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कहा है कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा सुरक्षित है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने चीन में इन्फ्लुएंजा ए और अन्य श्वसन रोगों के प्रसार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ऐसे जो मीडिया में जो चल रहा है उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। सामान्य जो सर्दी जुकाम की जो समस्या है, सांस की समस्या, वही है। इस वायरस का ज्यादा प्रकोप यहां पर नहीं है। बात करते हैं क्या नया वायरस है या अभी आया, पहले से आ चुका है? ये पहले से भी आ चुका है। हम बात करते हैं अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन की माने तो 23 साल पहले ये वायरस अपने दस्तक दे चुका है। 2011 में सबसे पहले ये वायरस आ गया था, 2001 में ये वायरस पहले आ गया था। तो अब वापस से 2025 में आ रहा, तो 23 साल पहले ये दस्तक दे चुका है। और ये छींकने खांसने से, इस तरह की जो समस्या है उसमें से ये वायरस हमारे अंदर जा सकता है। बात करते हैं कैसे प्रभावित हो रहे हैं इसके अंदर लोग। प्रभावित की हम बात करें तो के लक्षणों की हम बात करते हैं तो खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना, नाक का जाम होना और कुछ केस में सांस लेने में तकलीफ भी देखने को पाई गई है। अब हम बात करते हैं कि जैसे और भी कोई हमारे सर्दी जुकाम नॉर्मल भी होता तो उसमें भी यह समस्या हो सकती है। तो सब मामलों में HMPV हमारे है जरूरी नहीं है। और बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा देखने को इसमें मिल रहा है। HMPV वायरस में सबसे अधिक खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों में देखने को मिला, क्योंकि छोटे बच्चों का जो ह्यूमन सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और जो बड़े लोग होते हैं उसमें ह्यूमन सिस्टम जो है थोड़ा कमजोर होने लगता है, इसलिए उन पर ज्यादा प्रभाव दिखाता है। यानी जिनके पहले से कोई तकलीफ हो रही होती है उनकी अगर वायरस और आ जाता है तो उनको समस्या आ जाती है। और ये तो किसी भी रोग में हो सकता है। अगर मान लो कि पहले से किसी का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से नहीं है और पहले से तकलीफ उसके है और उसमें कोई भी सर्दी जुकाम भी होता है, कुछ भी बुखार भी होता है, तो उसके काफी समय के बाद में ठीक होता है। तो ये सिर्फ इस वायरस की बात नहीं, बाकी और कोई भी उसके तकलीफ हो जाए, छोटी मोटी तकलीफ हो जाए, तो भी उनको समस्या से जूझना पड़ता है। तो आम व्यक्ति को इससे डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, आपकी परीक्षाएं सुचारू रूप से होने वाली है। आपको हमें क्या करना है भाई, हम जब भी कोई
ऐसा इस तरह का वायरस आता है तो हम क्या कर सकते हैं, बचाव ही उपचार है इसका। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें खांसते छींकते समय मुंह पर नाक को रुमाल व टिश्यू से ढक के रखना चाहिए, हाथों को अक्सर साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, बुखार खांसी छींक या सार्वजनिक स्थलों से थोड़ा दूर रहे, संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थितियों में बाहरी हवा के साथ वेंटिलेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था, पानी खूब पीना है, हमें पौष्टिक भोजन लेना है, और अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो थोड़ा सा उसके जो चीजें हैं तौलिया वगैरह है उसको थोड़ा सा अपने अलग से यूज करना चाहिए, आंखों नाक मुंह को बार बार ना छुए, और ऐसे भी हमें बार बार उनको टच नहीं करना चाहिए, हाथ धो करके ही हमें टच करना चाहिए, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना चिकित्सक परामर्श के बिना स्वयं दवा नहीं लेना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जांच, क्या इसकी जांच की जा सकती है? बिल्कुल इसकी जांच की जा सकती है। इसका कोई टीका तो अभी बना नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जा सकती है। जांच, इसकी टेस्टिंग एकमात्र इसका विकल्प है। जांच कैसे की जा सकती है? इसकी जो जांच का नाम जो है शॉर्ट में हम करूँ तो NAAT है, जांच इसकी की जाती है, और हमें कोई स्पेशल बहुत ज्यादा तकलीफ हो तभी इसको कराना चाहिए, नहीं तो करवाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं, जितने भी मैंने आपको अभी जो यहाँ पे कटिंग दिखाई है वो विभिन्न आर्टिकल न्यूज वगैरह के अंदर आई हुई जो चीजें वो मैंने आपको बताई है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो HMPV जो श्वसन संक्रमण को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, लेकिन ये कोई नया नहीं है, ये पहले से हमारे पास था। मौसमी उछाल आम बात है, खासकर जब आबादी कोविड-19 लॉकडाउन के बाद खुद को रोगजनों से संपर्क में से फिर लाने में, यानी कुल मिलाकर के कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो कोरोना जैसा काल हमने देख लिया, तो अब हमें इस बात का डर लग रहा है कि भाई हमारे साथ में ऐसी कोई घटनाएं ना हो जाए। तो 3 बातों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आपकी बोर्ड परीक्षा निश्चित रूप से होने वाली है, आपको पढ़ाई अपनी रोक लेनी है। नंबर 2, HMPV वायरस की पूरी जानकारी आपको दे दी, और लॉकडाउन कतई कुछ भी नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको सबको सारी जानकारी समझ में आ गई हो। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। थैंक यू।